सियावर रामचंद्र की जय। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजय सब मनोकामना सुजसुर हई जग छाय। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रद्धालु जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी भगवान का स्मरण करके रामायण के प्रतिदिन इन दोहों को अवश्य पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। तथा साथ में मूल रामचरितमानस में क्या लिखा है, आप स्वयं उसका अनुसरण कर रहे हैं और राष्ट्रीय एकता और संस्कृति के स्वयं प्रचार और प्रसारक हो रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंगे वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहूँ घर जाहु, सुनत सुख मुख भाव दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गोह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसकी मुँह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गोह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गोह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करेंगे। जेह वन जाय राम रघुराई, परन कुटी में करऊँ सुहाई। तब मोहि कहे जसि देव रजाई, सोई कर हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गोहे हृदय हुलासु। पुनि गोहे ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गोह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गोह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति से वो सोमरे प्रभु, नाय सोर सरहि मान। सखाय अनुज सिय सहित बने, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। जेह दिन भयाऊँ बेटा पुत्र वासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राज दीखे प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी सखा गोह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग में दर्शन किए। सचिव सात से धा प्रिय नारी, माधव सर से मई तो हितकारी। चारि पधारत भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, सिद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म काम मोक्ष से भरा भंडार भरा है और यह पुण्यमय प्रांत की उस राजा का सुंदर उद्देश्य है। क्षेत्रो आगम गढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपक्ष ही पावा। सेन सकल तीरथ वर वीरा, कलो से अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी
शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचलने डालने वाले और बड़े रणवीर हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय वट मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंगे तरंगा, देखी होय दुखदार दिभंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत शोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवह सुकृति साधु सुचि, पावै सब मन काम। बंदी वेद पुराण गणे, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।